नमस्कार। ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और केंद्र से गुजारिश की है कि अब आप संभालिए जम्मू कश्मीर को। ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो इसी की तरफ इशारा करते हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार की गुजारिश पर ही 19 साल बाद, यानी लगभग 20 साल बाद, फौज को श्रीनगर में बुलाया गया है। वो लोग जो कल तक पत्थरबाजी कर रहे थे वो सब जवान लोग हैं, 24-25 साल के। यानी 1989 में जब जम्मू कश्मीर में समस्याओं की शुरुआत हुई थी तब ये बच्चे थे, एक एक 2-2 साल के थे। ऐसी क्या वजह है कि चुनी हुई सरकार होते हुए भी सरकार और जनता के बीच की दूरियां बढ़ती गई? क्या दोष सिर्फ उमर अब्दुल्ला की सरकार का है या कुछ और भी कारण है? आज हम इसकी तफ्तीश करेंगे, पड़ताल करेंगे। फिलहाल श्रीनगर की सूनी सड़कों पर फौज की गाड़ियों के काफिले ने अमन पसंदों को कुछ राहत दी है और रोज किसी न किसी बहाने से हंगामा और पत्थरबाजी कर रहे लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर किया है। कश्मीर के कई इलाके कई रोज से पेशेवर पत्थरबाजों और उनके जवाब में कार्रवाई से जंग का मैदान बने हुए हैं। राज्य सरकार ने गुजारिश करके फौज को बुलाया है और फौज जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ की सिर्फ मदद करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार फौज की वापसी की मांग करते रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको फौज की ही मदद लेनी पड़ रही है। सन 1991 के बाद पहली बार फौज श्रीनगर की सड़कों पर नजर आई है। अलगाववादी इस मौके पर गलत प्रचार कर सकते हैं, इसलिए फौज शहर में नहीं, शहर के आसपास रहेगी। जब जरूरत होगी उसे बुलाया जा सकेगा। फौज को कहां लगाना है ये लोकल अफसर तय करेंगे। फौज का काम कर्फ्यू को ढंग से लागू कराने का होगा। फौज भीड़ पर काबू करने के काम से दूर रहेगी, यानी वो भीड़ के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं करेगी। आज कई दंगा करने वालों को पकड़ा गया है और जब तक सारे दंगा करने वाले पकड़ नहीं लिए जाते कर्फ्यू जारी रहेगा। और जब तक कर्फ्यू है फौज भी रहेगी। लेकिन इस बार फौज घाटी में अचानक बिगड़े माहौल को सुधारने में सिर्फ मदद के लिए है, एक्शन के लिए नहीं। पिछले 8-10 महीनों में कश्मीर घाटी से तकरीबन 35,000 जवानों को भी वापस बुलाया जा चुका है। सवाल ये उठता है कि एक सरकार जिसे खुद जनता ने चुना, क्या जनता का विश्वास खो बैठी है या घाटी का अमन मुख्तलिफ नेताओं की तुच्छ राजनीति का शिकार बन गया है? जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीता शर्मा। नीता, मैं जानना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि जिस तरह केंद्र सरकार नागालैंड के नगा नेताओं से बात कर रही है उसी तरह उसे हुर्रियत वालों से भी बात करनी चाहिए, यानी वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर थोप रहे हैं। केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खासकर, कितनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है और कितनी गंभीरता से लेने को तैयार है? विनोद जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ कर दिया है कि जो भी मसला वहां पर चल रहा है घाटी में, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। यानी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उमर के सरकार की है, वहां के प्रशासन की है। ये भी साफ कर दिया गया है कि पिछले कुछ दिनों में भले ही उमर की सरकार ने वहां पर कर्फ्यू लगाया था, लेकिन उसका सही से पालन नहीं किया गया था। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हमने इतनी हिंसक घटनाएं देखी हैं घाटी की सड़कों पर। उन्होंने ये भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में तकरीबन अगले 5 से 6 दिन एक स्ट्रिंजेंट कर्फ्यू वहां पर लागू किया जाना चाहिए, अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार चाहती है कि जो वहां की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आए। विनोद जी, नीता, जो जिसको रियासती सरकार बोलते हैं, राज्य की जो सरकार है वो केंद्र पर जिम्मेदारी डाल रही है। केंद्र कह रहे हैं कि नहीं, ये हक जो है, ये अधिकार जो है राज्य सरकार का है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। आपने ये अभी बताया। मैं जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा फासला रख के भी जो भी कदम केंद्र सरकार उठा रही है कितने गंभीर है वो? काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से कल आज जो सेना वहां पर गई है यही अपने आप में बताता है कि जो केंद्र सरकार है कितनी गंभीर है कि जो वैली की जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज की जाए। यहाँ पे जो रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय तक आ रही हैं उसमें ये भी बताया गया है कि जो उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है वो वहाँ की जो यूथ है उसको चैनलाइज नहीं कर पाई, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाई, और एक जो डिस्कनेक्ट होता है आवाम और सरकार के बीच में, वहाँ पर वो देखा गया है। यही वजह है कि इस तरह की जो वारदातें हैं पिछले कुछ दिनों में हमने देखी हैं। पिछले 3 हफ्तों में तकरीबन 15 लोग मारे गए हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया उमर को कि हालात इतने बिगड़े 2008 में भी नहीं थे, तो क्या वजह है कि इस साल हालात जो हैं वो इतने गंभीर हो गए हैं। Tuba.com